अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इंडिया में आज भी लोग लड़का और लड़की में फर्क करते हैं तो आप मुझसे कहेंगे, ओ मैडम क्या बोल रही हो, 21वीं सदी चल रही है, इसीलिए आज लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मामला सुनाऊंगी जिसे सुनकर ना आप सिर्फ चौंकेंगे बल्कि डर भी जाएंगे। अगर सोचिए, एक व्यक्ति 12वीं तक पढ़ा हो और बी फार्मा के पहले ही साल में वो फेल भी हो चुका हो और वो खुद को मेडिकल एक्सपर्ट बताता हो और गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने का दावा भी करता हो। और सबसे हैरानी की बात कि लोग उसकी उन बातों पर भरोसा भी करते थे। ये मामला है पूना के रहने वाले 42 वर्षीय अन्ना साहेब गिरी नाम के एक शख्स का, जो पिछले करीब 2 साल से अवैध फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी बल्कि कोई लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को विशेषज्ञ बताकर महिलाओं की जांच करता था और इसके लिए महिलाओं से 5 से 15,000 रुपए तक भी वसूलता था। यानी कि उसकी फीस 5 से 15,000 रुपए थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा था। दरअसल आरोपी एक पोर्टेबल चाइनीज अल्ट्रासाउंड डिवाइस का इस्तेमाल करता था। ये मशीन किसी बड़े अस्पताल की भारी भरकम मशीन जैसी नहीं थी बल्कि एक छोटा सा डिवाइस था जो मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता था। यानी कि एक छोटे से डिवाइस से ये दावा करता था कि इसे पता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है। यानी मोबाइल फोन पर एक छोटी सी मशीन के सहारे वह लोगों का विश्वास जीत रहा था और औरतों को बताता था कि उनके गर्भ में बच्चा जो है उसका सेक्स क्या है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी हर महीने 30 से 50 महिलाओं की जांच करता था। यानी कि अगर ये आंकड़ा सही है तो पिछले 2 वर्षों में उसने सैकड़ों महिलाओं का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया है और ये पूरा का पूरा वो नेटवर्क चलाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच में सामने आया है कि ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं था, इसके पीछे पूरा नेटवर्क था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि महिलाओं को पहले ये कंसल्टेंसी के लिए बुलाता था और उसके बाद उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता था कि वो अपने बच्चे का सेक्स जानना चाहते हैं, फिर जांच के लिए पैसे लेता था और उसके बाद अगर वो महिला गर्भपात करवाना चाहे, यानी कि अगर किसी को लड़की होने वाली हो और वो अपनी लड़की को अपने गर्भ में ही मार देना चाहे तो ये अपने नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर्स के पास भेजकर उनका इल्लीगली अबॉर्शन भी करवाता था। यानी एक तरफ अवैध जांच तो दूसरी तरफ अवैध गर्भपात। पुलिस ने इस मामले में एक बीएमएस डॉक्टर अतुल यादव को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य डॉक्टर फरार हैं। एक अन्य आरोपी नरेंद्र ठाकरे पर आरोप है कि उसने ये अल्ट्रासाउंड मशीन उसको लाकर दी थी। यानी कि जिस डिवाइस से वो चेक किया करता था उसे वो डिवाइस लाकर देने वाला कोई और नहीं, एक नरेंद्र ठाकरे नाम का व्यक्ति था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पूरे इंडिया में हम सब जानते हैं कि फीटल डिटर्मिनेशन, इल्लीगली अबॉर्शन करवाना बैन है, तो फिर भी ऐसा नेटवर्क कैसे चल रहा था, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। इसको रोकने के लिए PCPNDT एक्ट यानी कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट लागू होती है, जिसके चलते इन सब चीज़ों को इंडिया में इल्लीगल माना जाता है। लेकिन फिर भी कानून इतना सख्त होने के बावजूद भी कानून की नाक के नीचे से ये रैकेट चलाया जा रहा था, क्योंकि भारत में कानून का मकसद साफ है कि जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों की बराबरी में आती है। जहां पर हम ये बात करते हैं कि हमारे भारत में अभियान चलाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसी अभियानों के बीच में भी ऐसी चीज़ें चल रही हों तो ये बेहद हैरानगी और शर्म की बात है कि लोग आज भी बेटी को गर्भ में ही मार देना प्रेफर करते हैं। और इस पूरे मामले का खुलासा किसी गुप्त सूचना से नहीं हुआ बल्कि एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हुआ। एक वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर अवैध तरीके से इस सेक्स डिटर्मिनेशन वाले प्रोसेस का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जो कि वायरल हो गया और लोगों को इस पूरे रैकेट के बारे में पता चला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नेटवर्क की परतें भी खुलती रही, लेकिन इस खबर
का सबसे चिंताजनक पहलू सिर्फ ये नहीं है कि कोई फर्जी विशेषज्ञ से चला रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज भी कुछ परिवारों में सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके घर पे लड़की होने वाली है या लड़का, या फिर अगर वो 30 से 50 महिलाओं को एक महीने में जांचता था, यानी कि उसके पास 30 से 50 महिलाएं जाती थी, लेकिन हम लोग आज भी ये सोच रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज के ज़माने में लड़का और लड़की बराबर है। तो फिर वो कौन सी 30 से 50 महिलाएं हैं जो उस व्यक्ति के पास हर महीने जाया करती थी, और जब उन्हें पता चलता था कि उनके पेट में लड़की है तो वो उसका अबॉर्शन भी करवा देती थी। यानी कि तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रहे देश में भी आज भी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप और एक चाइनीज डिवाइस का इस्तेमाल करके अगर कोई व्यक्ति पूरे कानून को चेतावनी दे सकता है तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक सोच के लिए भी एक चेतावनी ही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, जब्त की गई मशीन की भी तकनीकी जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द पुलिस पकड़ लेगी और उन्हें उनकी सजा भी मिल जाएगी। लेकिन आज भी हम सबको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही कोई ना कोई फ्रॉड्स आकर हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। और हमें अपनी सोच इसलिए भी बदलनी है क्योंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहाँ पर आज लड़कियाँ लड़कों से कई आगे जा रही हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी सोच आज भी चल रही है कि लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता है तो उस चीज़ को ख़त्म करने की बेहद ज़रूरत है। आप इस पूरी कहानी को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 आवर्स।